बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान वेदर इंफॉर्मेशन एंड टिकटॉक पाकिस्तान वेदर इंफॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट रईस अहमद। आज 2-3 दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज आपको डिटेल में बताएंगे कि बारिशें कब आने वाली हैं, क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अगले हफ्ते एक अच्छा स्पेल, तो वो अभी आज की रिपोर्ट के मुताबिक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी कुछ वजूहत हैं और कोई इतना एक्टिव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हो रहा है एक स्पेल, स्पेल आ रहा है, लेकिन इतना एक्टिव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी आपको वजूहत बताएंगे, तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मुझे इस वक्त टिकटॉक पे देख रहे हैं तो टिकटॉक आईडी को फॉलो कर लें। तफसीलात आपको बताते हैं। तफसीलात के मुताबिक बारिशों का एक सिलसिला इंशाल्लाह 22 तारीख को एक्सपेक्टेड है। WD मगरबी हवाओं का सिलसिला जो मुल्क के शुमाली इलाकाजात, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के इलाके, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, कश्मीर के इलाके, इन तमाम तर इलाकों में बहुत अच्छी बारिश के साथ साथ जो इंतहाई ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पर बर्फ़बारी होने का इम्कान है। इसके साथ साथ मैदानी इलाकों में, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के जो मैदानी इलाके हैं और मगरबी इलाके हैं, इन इलाकों में कुछ मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। खित्ते पोटवार बारानी इलाकाजात में इक्का दुक्का मकामात पर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। कुछ एक्टिव स्पेल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आंधी चल सकती है, मौसम मज़ीद सर्द हो जाएगा और बाकायदा तौर पर सर्दियों का आगाज़ हो जाएगा। सिंध, जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब और जो बलूचिस्तान के मगरबी हिस्से हैं, जो ज़ेरी इलाके हैं, और जो सिंध के मुख्तलिफ़ इलाके हैं, इन इलाकों में फ़िलहाल मौसम खुश्क रहेगा। अलबत्ता जो शुमाली बलूचिस्तान के इलाके हैं, इन इलाकों में आइसोलेटेड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। बहर अरब में हवा का एक शदीद कम दबाव मौजूद है, और जो कि साइक्लोन बनने की पूरी उम्मीद है, और लग यही रहा है कि जो अगले 24 से 36 घंटे हैं वो साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा। बहर अरब में जो हवा का कम दबाव है वो अभी मौजूद है, और उसके जो साइक्लोनिक स्ट्रॉम बनने के इम्कानात बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि जो मेडेलिन जूलियन ऑस्किलेशन है वो फेज़ 5 और 8 में मौजूद है, मैरीटाइम कॉन्टिनेंट में मौजूद है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि वो एक साइक्लोनिक स्ट्रॉम बनेगा। इतने सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम तो नहीं बनने वाला, लेकिन एक साइक्लोनिक स्ट्रॉम बनेगा। लेकिन पाकिस्तान की साहली पट्टी को उससे कोई ख़तरात लाक नहीं है, और ना ही पाकिस्तान की किसी साहली पट्टी पर वो असरअंदाज होगा। वो समुंदर में ही रहेगा और वेस्ट की जानब मूव करेगा, तो या तो ओमान की जानब या यमन की जानब, जो उनके साहली इलाके हैं, वहाँ पर लैंडफॉल करेगा। इसके बाद आपको एक और चीज़ बताते चलें कि स्पेशली वेदर के हवाले से कि जो स्पेल है उस कमज़ोर क्यों हुआ। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो मेडेलिन जूलियन ऑस्किलेशन है वो करंटली फेज़ 5 और 6 में चल रहा है, और अगले 4 से 5 रोज़ के दौरान ये 5, 6 और 7 के दरमियान ही रहने का इम्कान है। जो कि 5, अगर ये मेडेलिन जूलियन ऑस्किलेशन जो है वो फेज़ 8 और 1 में होता तो फिर एक्सपेक्टेड था कि ये स्पेल अच्छा होता। लेकिन इसकी बड़ी वजह यही है कि स्पेल जो कमज़ोर हुआ है, जो स्पेल के इम्कानात कम लग रहे हैं, स्पेशली खित्ते पोटवार बारानी इलाकाजात बालाई इलाकों में, उसकी बड़ी वजह यही है कि जो मेडेलिन जूलियन ऑस्किलेशन है वो फेज़ 8 और 1 में नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह 30 अक्टूबर को, 30 या 31 अक्टूबर को जो एमजीओ है वो एक दफ़ा फिर से 8 और 1 में आ जाएगा, जो कि 10 नवंबर तक उम्मीद यही है कि फ़ेज़ 8 और 1 में रहेगा। अगर रहता है और इस दौरान कोई WD आता है तो फिर इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही है कि मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशें होने के इम्कानात हो सकते हैं, जिसकी तफसीलात इंशाल्लाह आपको वक्त के साथ साथ देते रहेंगे, क्योंकि एक ये लॉन्ग रेंज है, लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्ट है एमजीओ के हवाले से भी, और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ मेडेलिन जूलियन ऑस्किलेशन, तो उसकी तफसीलात आपके साथ बहुत जल्द शेयर की जाएगी। वंस अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आप टिकटॉक पे हैं तो टिकटॉक आईडी को फॉलो कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।